वेनेजुएला और अमेरिका, क्या दोनों में चल रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए कब कब कोई कमेटी बनी हो और उसने कोई रिकमेंडेशन दिया हो और उसके आलोक में कुछ रिफॉर्म किया गया हो, कुछ जानकारी है इसका? भारत का विदेश नीति इंडिपेंडेंस से अब तक क्या रहा? Yes, yes, please come, आइए, थैंक यू सर। आइए, बैठ जाइए। थैंक यू सर। हाँ, आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से है सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। और इसमें ऑप्शनल क्या है? सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पोस्ट का क्या प्रेफरेंस है? सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है सर, अच्छा, और सेकंड बिहार पुलिस सर्विस है। हाँ, तीसरा भी है यस सर, थर्ड बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस मैंने दिया है, और और फोर्थ बीपीएस बनते हैं बिहार पुलिस सर्विस में, सर तो स्टार्टिंग पद क्या होगा? डीएसपी का पोस्ट। और ऊपर प्रमोशन करके सबसे ऊपर जाइएगा तो कब जाइएगा, क्या होगा पद? सर उसके बाद एडिशनल डीआईजी बना जाएगा, फिर डीआईजी बनाया जाएगा सर, और डीजीपी तक सर लेडर स्केल रहता है सर। लेकिन सर यूजुअली डीएसपी बनिएगा, उसके बाद सीनियर डीएसपी बनिएगा, स्टाफ अफसर बनिएगा, फिर एसपी बनिएगा, कुछ दिन बाद डीआईजी बनिएगा, फिर आइए, यही है। ठीक है, चलिए, आपका ये हॉबी क्या है? सर मेरा पुराने फिल्म संगीत सुनना। कौन फिल्म किसका जमाना सुनते हैं? सर यूजुअली 60 से 70 80 के बीच का सुनता मैंने जैसे देखा तो गाना बताइए। हूँ। सर मोहम्मद रफी का सर सुनता हूँ। किशोर कुमार का नहीं? सर किशोर कुमार का भी सर। दर्द भरे नग में कि प्यार भरे नग? सर दोनों सुन लेते हैं। दोनों सुनते हैं, बढ़िया। आपका ये है वेनेजुएला और अमेरिका, यस सर। क्या दोनों में चल रहा है अभी? सर वेनेजुएला में जो मादुरो गवर्नमेंट थे उनको अपदस्थ कर दिया गया ट्रम्प। अभी मादुरो कहाँ है? सर अभी यूएस के जेल में है सर। उनके लिए कोई यूएनओ ने काम नहीं किया। पावर ऑफ यूएनओ को एकदम धक्का दे दिया ट्रम्प ने। अब रहा यूएनओ, कोई पावर रहा? आपके नजर में यूएनओ को खत्म कर देना चाहिए? सर कोई भी इंस्टीट्यूशन का सर रेलिवेंस खत्म नहीं हो जाता, उनमें रिफॉर्म करने की सर जरूरत है सर। नहीं, अभी तो मान नहीं रहा ना, अमेरिका तो मान नहीं रहा उसको। सर ये इस बेसिस पे सर नहीं मान है, क्योंकि सर यूएनएससी अभी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सर। उसमें अगर सर कुछ कंट्रीज को, जैसे स्पेशली इंडिया को, ब्राजील को, ये सब को सर इंक्लूड किया जाए और उनको अच्छे से रिफॉर्म किया जाए तो फिर यूएन की पुरानी ग्लोरी को लौटाया जा सकता है। ठीक, वेरी गुड सर। आप ये बताइए Yes, कि आपका सेकंड चॉइस है बिहार पुलिस सर्विस, फर्स्ट क्यों नहीं? सर मैंने दो बेसिस पे सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, एक तो सर डाइवर्सिटी ऑफ जॉब है सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, और सेकंड सर जो जितने भी वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उनमें सक्रिय भूमिका निभाने का सर ज्यादा योगदान मिलता है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सर, क्योंकि सर हम ऑल 48 डिपार्टमेंट्स में सर वर्क कर सकते हैं, जबकि बिहार पुलिस सर्विस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए यस सर कब कब कोई कमेटी बनी हो और उसने कोई रिकमेंडेशन दिया हो और उसके आलोक में कुछ रिफॉर्म किया गया हो, कुछ जानकारी है इसका? सर मैंने तो इसके बारे में सर पढ़ा था, लेकिन सर अभी याद नहीं आ रहा है सर। अभी याद नहीं है। यस। अच्छा, ये मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन का तरीका था, यस सर। एंशिएंट इंडिया में क्या था? सर एंशिएंट इंडिया में किंग सर न्यूक्लियस हुआ करते थे, उन्हीं के इर्द गिर्द शासन चलती थी, और सर उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के रखा था सर। किसी का एग्जाम्पल बताइए हमको, किसी भी एक राजा का एग्जाम्पल बता दीजिए। सर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में था सर, किंग जो थे वो पाटलिपुत्रा से सर वो चलाते थे, वो सेंट्रल हेड होते थे। फिर सर प्रादेशिक स्तर पर गवर्नर्स होते थे, उसके नीचे सर मौर्य पीरियड में गवर्नर होते थे। गवर्नर ही नाम था उनका कि कुछ और नाम था उनका? सर नाम उनका अलग था, सॉरी सर मैं उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन सर वो किसी भी सर प्रोविंस के वो हेड हुआ करते थे। ठीक है, बेसिस पे उसको कुछ प्रोविंस का कुछ नाम था, दिया गया था। ये सर मैं अभी दो नाम सर रिकॉल कर पा रहा हूँ, एक दक्षिणापद था, एक उत्तरापद था सर, एक अशोका के टाइम में एक सर कलिंगा ऐड हुआ था सर। महाजनपद किसको कहते हैं? सर महाजनपद का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सर हुआ था, उसमें सर सम्राट। मौर्य पीरियड कब का था? सर उसी के दौरान का था, उससे कुछ बाद का। कुछ बाद का था। यस सर। अच्छा। सर मगध जनपद में सर, मगध साम्राज्य के अंतर्गत सर मौर्य पीरियड आता है सर। कितना जनपद था?
16 जनपद सर, उत्तर निकाय में 16 जनपद का सर जिक्र किया सर। हाँ, तो Yes, कुछ का नाम याद है, ये सर कुछ का सर नाम याद है बताइए। सर। जैसे एक अंग था, एक मगध था सर, एक ये सर लिच्छवी गणराज था सर, एक कोसाला था सर, कौशल, हाँ। एक सर वत्स था, एक मद्र था सर। अच्छा, लिच्छवी यस सर। एक नर्तकी बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी, लिच्छवी का गणराज की, Yes, वो जानकारी है? सर अभी सर नाम रिकॉल नहीं कर पा अच्छा, आपका PSIR है ना? यस सर। चलिए, इंटरनेशनल रिलेशन, यस सर। अभी पाकिस्तान में कुछ खलबली है इसी बात को लेकर के आपस का, यस तो क्या इस करंट में चल रहा है पाकिस्तान का किसी अन्य देश के साथ? सर, हालिया दिनों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने सर अफगानिस्तान सीमा के अंदर में सर एयर स्ट्राइक किया है, उसमें कुछ सिविलियंस की भी जान गई है। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना है कि हमने वहाँ पे मिलिटेंट्स हाइड आउट को निशाना बनाया है, और वो मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर में इंसर्जेंसी या टेररिस्ट एक्टिविटीज करते थे, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना है कि हम उनके अगेंस्ट में अटैक किए। हालांकि तालिबान गवर्नमेंट का कहना है कि वो हमारे कॉमन सिटीजन्स थे, उनके जान माल की क्षति हुई है सर। इससे क्या होगा? हो गया क्या? पाकिस्तान में खलबली किस बात की है? सर सबसे पहले तो सर जो पश्तून इलाके हैं सर, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में सर बटे हुए हैं। हालांकि डूरंट लाइन से उनका वो सर सेपरेशन किया गया था, लेकिन वो डिमार्केशन सर अफगानिस्तान के जो अभी वर्तमान में सर गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट, वो उसको नहीं मानती है सर। उनका कहना है कि एक ग्रेटर पश्तून लैंड होना चाहिए। तो इस इशू को लेकर सर इंसर्जेंसी और डिस्प्यूट चलते रहते हैं सर, और स्पेशली सर ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रोविंस में चलता है। अच्छा, बलूचिस्तान का प्रोविंस भी कुछ इशू चल रहा है सर। ये सब बलूचिस्तान में सर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी करके सर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो आप बोल रहे हैं ना, बट वहाँ के लोग तो उसको फ्रीडम फाइटर बोलते हैं सर। पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सर। तो ये सर पर्सपेक्टिव का सर वो है नाम। हाँ, तो उसका क्या इशू है सर? वो लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं पाकिस्तानी स्टेट से सर। उनका ये कहना है कि हम लोग सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस हैं, अराउंड 40% और सर पाकिस्तानी ज्योग्राफी का। पाकिस्तान में जाके मिला था वो सर 9 सर, एग्जैक्ट तो याद नहीं है सर, मैं आपकी इजाजत हो सर। मैं 47 से पहले या 47 के बाद? सर 47 के बाद हुआ था सर। 13 में आपने किया था पास ग्रेजुएशन? सर 19 में। 19 में पास किया है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो 19 से लेके अभी तक क्या कर रहे थे सर? उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया सर। पोस्ट ग्रेजुएशन यस किया। सर। तो शिक्षक यानी प्रोफेसर वगैरह तो बन सकती थी सर? मैंने अभी तक सर UGC नेट नहीं दिया है, लेकिन सर मैं सोच रहा हूँ कि उसमें भी एक ट्राई करूँ। अच्छा, उसमें भी ट्राई करेंगे। आपकी पहली पसंद है क्या BS है और BPS है? सर BAS सर। BAS। प्रशासन में कैसा सुधार आप चाहेंगे? सर 2-3 लेवल पे सर सुधार की आवश्यकता है सर। क्या क्या है सर? एक तो सर डिजिटलाइजेशन करना चाहिए। एक सर कौन चीज को डिजिटलाइज करेगा? सर प्रोसेस को और वेलफेयरिस्टिक स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को सर। अच्छा, वो तो डिजिटलाइज है, जितना भी वेलफेयर स्कीम है वो टोटल पैसा तो डायरेक्ट खाता में जाता है ना? तो DBT सुने होंगे, क्या है DBT? सर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से DBT का कुछ बात। तो और सर ये इसमें जनधन, आधार और मोबाइल के ट्रिनिटी के द्वारा सर DBT को कैरी आउट किया जाता है सर। भारत का विदेश नीति यस सर। इंडिपेंडेंट से अब तक क्या रहा है? सर इंडिपेंडेंट से सबसे पहले हम लोग सर किसी ब्लॉक को डिस्कार्ड करते हुए सर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाए थे सर, जिसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था सर। अच्छा, उसमें हम लोग ने इशू बेस्ड सपोर्ट करने का बात किया था सर। उसमें हम लोग सर किसी भी देश के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे। और सर हमारा वो बेसिक पॉलिसी पंच से रिलेटेड था, जिसमें हम लोग सर पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे अपना फोकस रखते हैं। उसके बाद सर वो कंटिन्यूटी अभी भी हमें देखने को मिलती है सर। जैसे हम लोग अभी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का बात करते हैं सर, उसमें भी हम लोग मल्टीपोलैरिटी का सर बात करते हैं और इशू बेस्ड अलायंस का बात करते हैं। हम लोग इंस्टीड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर ब्लॉक, हम लोग सर इशू बेस्ड करते हैं। हालांकि सर अभी कुछ प्रैग्मेटिक स्टेप भी लिए गए हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में सर। डायनेमिज्म भी बढ़ा है सर। न्यूअर एरियाज में सर हमारे फॉरेन पॉलिसी का धमक बढ़ा है सर, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में या साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। इन लोगों के इजराइल के बारे में क्या जानते हैं आप? सर अभी का सर करेंट अभी सर आज ही प्राइम मिनिस्टर सर का विजिट होने वाला है सर इजराइल में। और सर अभी का जो करंट गवर्नमेंट का सर पॉलिसी रहा है वो बिल्कुल डिहाइपनेट करके
इजराइल और पैलेस्टाइन इशू को अलग अलग सर डील करते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री इसराइल जाते हैं यस तो ईरान से मेरा क्या संबंध रहेगा? सर, हम लोग दोनों देश के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं सर, और हम लोग इजराइल के साथ सर एग्रीकल्चर में, सिक्योरिटी में, टेक्नोलॉजी में और न्यूअर टेक्नोलॉजी में अपना कोऑपरेशन बढ़ाने की बात करते हैं। जबकि ईरान के साथ हम लोग का सर सिविलाइजेशनल रिलेशन रहा है सर, और ईरान भी सर हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है मिडिल ईस्ट में सर। और सर ईरान के जो भी जेन्युइन केसेस रहे हैं सर, उनमें इंडिया ने प्रमुखता से अपनी आवाजें उठाई है सर। तो इससे सर ये लगता है कि इंडिया सिंपैथिक है ईरान के इंटरेस्ट को लेकर। सर हालिया दिनों में ईरान में जो इशूज हो रही थी सर, स्पेशली वायलेंस के, उसमें सर इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है? इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटजी। यस सर। आपने तो ईरान से हमारे रिलेशन को स्ट्रेटेजिक रिलेशन कहा, तो इंडिया और ये इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है? सर आप इंडो पैसिफिक सर। इंडो पैसिफिक। यस सर। सर इंडो पैसिफिक में इंडिया का कोर इंटरेस्ट है कि सर ओपन एंड सेफ इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का सर उसमें अनड्यू एडवांटेज या अनड्यू स्ट्रेंथ या डोमिनेंस नहीं होना चाहिए सर। इसके लिए हम लोग सर एक कॉलिशन भी बनाए थे जो क्वाड के नाम से था, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। इसके बाद भी सर बायलैटरली भी हम लोग डील करते हैं सर। जैसे हालिया दिनों में ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा रिलेशन इंप्रूव हुआ है सर, जापान के साथ हम लोग अच्छे रिलेशन से। बांग्लादेश से कैसा रिलेशन रहेगा? सर फ्यूचर अच्छा है सर बांग्लादेश और इंडिया रिलेशन का। अभी जो न्यू प्राइम मिनिस्टर सर आए हैं तारिक रहमान सर, उनका ये मत है कि इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट। शेख हसीना को लेकर के खटास नहीं आ सकती है? सर उनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने एक सर्वजाप्ते बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि शेख हसीना का इंडिया में रहना ये एक डिटरेंट नहीं हो सकता है इंडिया बांग्लादेश पॉलिसी। तो सर हम होप कर सकते हैं कि अच्छा रिलेशन रहेगा। अच्छा रिलेशन। ठीक है, थैंक यू। आपकी तो तैयारी अच्छी है, आपने अच्छे से तैयार किया है और समय से पहले आप तैयार कर लिया है, जबकि आपका 24 मार्च को। यस 24/3 को है। हाँ 24 मार्च को। मार्च को 3 कहते हैं क्या? अच्छा 24 मार्च को है। यस और आपका ड्रेस वगैरह सब तैयार है यस और आपकी तैयारी इंटरनेशनल रिलेशन पर भी अच्छी है। यस और जनरल कुछ रह गया तो वो सब आप देख लीजिएगा, न्यूज पेपर पढ़िए और रोज बोलिए, इसको हासिल कर लीजिए आप, यस है ना? यस सर। आवाज ठीक है, आपकी बात करने का अंदाज ठीक है, समझाने का अंदाज ठीक है, यस सर। कोई कमी नहीं है। थैंक यू सर। जी ठीक। सर मेरा नॉन वर्बल एक्सप्रेशन सर सही है। अच्छा था, एकदम। एक्सप्रेशन आपका अच्छा है।